नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 से 28 घंटे के मौसम के, यानी कि 18 नवंबर 2022 के मौसम के। आप देख रहे हैं इस वक्त विजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो बादलों की स्थिति से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में एक बार मैं आपको हवा की स्थिति प्रदान की देता हूँ। तो आप देखिए, एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर जो डेवलप होना था वो अभी बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगभग डेवलप हो चुका है, यानी कि जो लोकश एरिया है वो यहाँ लगभग यानी कि विकसित अभी हो रहा है, यानी कि चक्रवात हवा क्षेत्र से लोकश का जो ट्रांजिशनल फेज है अभी ये उस स्थिति में है। और लगभग कम से कम अभी 12 से 24 मिनट के दौरान तो लोकश बन ही जाएगा। तो मैं लोकश मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं बने से भी यहाँ तक आते आते सिस्टम कम से कम लोकश बन ही जाएगा। तो यहाँ से फिलहाल आप देखिए एक ट्रफ रेखा ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर रही है, ये अंडमान निकोबार के आसपास तक जा रही है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये सबसे अभी प्रोमिनेंट सिस्टम है पूरे जो इंडियन मेनलैंड के आसपास। और इसी के चलते आप देखिए जो बादल, ये पूरा बादलों का पैच है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। बादल पहुंचने शुरू हो चुके हैं तमिलनाडु और जो आपका आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, और यहाँ तक कि दक्षिणांतरी कर्नाटक और केरला के कुछ एक इलाकों तक बादल दिखना शुरू हो चुके हैं। और ये यानी कि तेलंगाना तक भी अभी बादल धीरे धीरे छू रहे हैं। और ये बादल यानी कि अभी लग रहा है कि सिस्टम जैसे जैसे आगे मूव करेगा। अब देखिए ये वाला जो बादल बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं, यहाँ तक जो छाए हुए हैं ये जो सारे बादल, ये अभी भारत की तरफ यानी कि इन सारे इलाकों में मूव कर कर पहुंचेंगे। तो अभी लग रहा है कि इस सिस्टम के प्रभाव से जो है मध्य भारत तक इसका असर आप नहीं कर सकते हो, पर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा। जो पेरिफेरल जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल यानी कि कुछ वो मध्य भारत के यानी कि इन इलाकों तक ये बादलों का प्रभाव मध्य भारत के कुछ इलाकों तक देखने को मिल सकता है। हालांकि वर्षा की गतिविधियां नहीं होगी, वर्षा की गतिविधियां सिस्टम के चलते हो सकता है कि तेलंगाना तक देखने को मिल जाए, इसके ऊपर नहीं चाहिए। तो ये रहेगा। और शेष इलाके तो फिलहाल शुष्क और साफ बने हुए हैं, पहाड़ों में जो विजिबिलिटी थोड़ा कम है। और आप यहाँ बादल, यहाँ भी घने बादल आप थोड़े देख सकते हैं। ये अभी इराक और इस एरिया में छाया हुआ है, इराक सऊदी अरेबिया इस क्षेत्र में जो है बादल छाए हुए हैं। साथ ही सटे हुए ईरान में एक पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि अभी आ रहा है कैस्पियन सी को टक्कर सकता हुआ, यहाँ से ये जो आता है यहाँ पर भी ये कुछ वेदर एक्टिविटी देता है, पर पूरा वेदर एक्टिविटी यहाँ नहीं देता। और मॉइस्चर कलेक्ट करता है रहता है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ से अभी ये पश्चिमी विक्षोभ इस तरफ मूव करेगा। अभी काफी ज्यादा ये काफी मतलब तो दूर है ही, यानी कि थोड़ा तो दूर है ही। ये अभी लगभग इराक ईरान बॉर्डर पे है। इसके बाद ये अभी आगे चलने के मूव कर हो सकता है कि अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचे, और फिर 48 घंटों के दौरान या 72 घंटे के दौरान ये मूव करते हुए पश्चिम हिमालय क्षेत्र में दस्तक दे देगा, और भारत में इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, उत्तर भारत में। तो ये बादलों की स्थिति आपने देखी। अभी हम लोग जो है मौसम की बात करते हैं, तो मौसम की बात की शुरुआत हम लोग उत्तर भारत से करेंगे। तो उत्तर भारत में पहाड़ों में फिलहाल किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी पहाड़ों में भी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पहाड़ों में एक बार फिर चेंजेस आना शुरू होंगे। 18 तारीख के रात से ही जो है, ये जो अभी आप फिलहाल ये देखिए पश्चिम विक्षोभ के चलते यहाँ पर ये बारिश हो रही है। ये आप देखिए धीरे धीरे काफी तेजी से जो है आगे मूव करता हुआ ये पश्चिमी विक्षोभ 18 तारीख के रात से ही अपना असर जो है ये अफगानिस्तान में पहुंचेगा। अफगानिस्तान इसको पार करता हुआ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र बल्चिस्तान वगैरह में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 19 तारीख के दोपहर तक पूरे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो जाएगी। हल्की बर्फबारी, अभी बारिश तो उतने इलाकों में नहीं होगी, हाँ बारिश कुछ इलाकों में जो निचले पहाड़ियों में हो सकती है। और इसका असर यानी कि हल्की से मध्यम बर्फबारी के रूप में दिखेगा। पर ये सिस्टम जो पश्चिमी विक्षोभ ये वाला जो होगा वो उतना सशक्त होने की संभावना नहीं है, यानी कि उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम में भारत के पर नहीं इसका असर नहीं दिखेगा। और जिसके चलते केवल जो जम्मू कश्मीर के स्पेशली ये वाले जो इलाके मध्य और उत्तरी इलाके और लद्दाख के इलाकों में ही सबसे ज्यादा इसका असर दिखेगा, यानी कि हल्की से मध्यम बर्फबारी इस इलाके में होगी। चक्रवातियों का क्षेत्र पाकिस्तान में भी फॉर्म होगा, जिसके चलते हवाओं की स्थिति बदलेंगी, हवाएं बदलेंगी, पर मैदानी इलाकों तक खास असर नहीं दिखेगा, केवल बादल बादल छाएंगे, ऐसा ही होगा। कुछ जो खास असर होता है जो बारिश गतिविधियां होती है नहीं दिखेगी। उत्तराखंड के भी और हिमाचल के कुछ ऊंची पहाड़ियों तक
19 या 20 तारीख को बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 21 तारीख से एक बार फिर मौसम शुष्क हो जाएगा मुख्यतः। तो ये रहेगा, यानी कि पहाड़ों में अभी सिस्टम आएगा, पर ये मोस्ट प्रोबेबली गिरगिजास्तान वगैरह में और फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश बारिश की गतिविधियां देगा। शेष मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क मुख्यतः बना रहेगा, हालांकि क्योंकि चक्रवातियों का क्षेत्र यहाँ फॉर्म होगा, बारिश की संभावना नजर तो नहीं आ रही है फिलहाल। यहाँ चक्रवातियों का क्षेत्र एक फॉर्म होगा और एक ट्रफ का हो सकता है कि सिंध वगैरह में विकसित हो जाए, या कम से कम साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो रहेगा ही। तो हवाएं बदलकर यानी कि इस प्रकार आना शुरू हो जाएगी अरब सागर वगैरह से। हो सकता है कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे परसिस्ट करे, पर हवाएं ऐसे आएंगी, यानी कि एंटी साइक्लोन के ऊपर से अरब सागर की तरफ से आएंगी। पर ये एंटी साइक्लोन जो पश्चिमी हवाओं को उत्तर प्रदेश वगैरह के ऊपर जो है जारी रखेगा। कम से कम 18 तारीख को तो रखेगा ही, 19 तारीख को ये और वीक हो सकते हैं, पर 19 तारीख को भी फिलहाल तो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल ही रही है। तो 19 तारीख को भी आप देखिए, यहाँ ये एंटी साइक्लोन बना रहेगा यहाँ पर, जो पूर्वी राजस्थान के ऊपर, और यहाँ से जो है ये एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ये पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। यहाँ एंटी साइक्लोन हो गया, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो गया। तो ये दोनों सिस्टम यानी कि काफी नजदीक तो रहेंगे, और ये एंटी साइक्लोन भी अपना असर दिखाएगा। यहाँ पर आप देखिए, उत्तर जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं जैसे रिकर्व करती हुई मध्य भारत तक जा रही है, वो कुछ ना कुछ चलती रहेंगी ऐसे पूर्वी भारत मध्य भारत तक 19 तारीख को भी। पर यहाँ पर क्या होगा कि पश्चिमी राजस्थान वगैरह में हवाएं बदलेंगी, यानी कि यहाँ पर ये हवाएं ऐसे अरब सागर वगैरह के थोड़ी तरफ से पाकिस्तान होती हुई पाकिस्तान की तरफ से कुछ मॉइस्चर हो सकता है और उत्तरी राजस्थान तक जा सकता है। तो यहाँ कुछ बादल बादल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में छा सकते हैं, पंजाब हो सकता है, दिल्ली वगैरह तक बादल छा जाए। पर जो एंटी साइक्लोन जहां पर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसके पूर्व में, इसके और इसके पूर्व में, यानी कि पूर्वी राजस्थान और इसके पूर्व में कोई पश्चिमी विक्षोभ अपना खास असर नहीं दिखा पाएगा। मैक्स टू मैक्स दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल छाने से छा जाएंगे, और 20 तारीख के बाद वैसे भी उत्तर पश्चिमी हवाएं एक बार फिर तेज होंगी, और जो भी बादल बादल भी छा रहे थे वो भी हट जाएगा, और पश्चिमी विक्षोभ भी आगे निकल जाएगा। तो ये रहेगा उत्तर भारत में। और अभी तापमानों में तो जैसे यानी कि उतनी खास गिरावट नहीं आ रही, यानी कि अभी नहीं, आगे जैसे अभी हो रही है, तो इसके बाद उतनी खास गिरावट नहीं होगी। पर यानी कि तापमान बढ़ेंगे तो नहीं, गिरे ही रहेंगे। पर यानी कि जो है अभी एकदम से जो स्टीप जो फॉल होता है वो नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि कोई यानी कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी नहीं हो रही है। अगर भारी बर्फबारी होती है तो क्या होता है कि वहां से जो हवाएं चलती हैं उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, ये काफी ज्यादा तेजी से तापमान को गिराते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि सीवियर कोल्ड वेव भी शुरू हो जाता है इसके चलते, कड़ाके की सर्दी। और फिर अगर जैसे कोहरा छाया रहता है तो उसी उसी के साथ कोल्ड डे कंडीशन, हालांकि कोल्ड डे कंडीशन मोस्ट ऑफ दिसंबर में दिखता है, पर कई बार नवंबर मिड के बाद जो है ये कोल्ड वेव आना शुरू हो जाते हैं। पर इस साल अभी नहीं यानी कि दिख रहा है, और अभी कोल्ड वेव की संभावना उतनी ज्यादा बनी भी नहीं है। और कहीं कहीं पर हो सकता है पंजाब वगैरह में आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में हल्की हल्की कोल्ड वेव शुरू होने से भी होगी, पर इसकी भी संभावना काफी ज्यादा कम है। यानी कि उतना भी ज्यादा सर्दी नहीं होगा, पर हाँ अभी आने धीरे धीरे क्या होगा कि तापमान जो कहीं कहीं पर एवरेज चल रहे थे वो एवरेज में आ जाएंगे, और रात में कहीं कहीं पर पंजाब वगैरह में सिंगल डिजिट जा सकता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पंजाब राजस्थान के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश दिल्ली तक भी हो सकता है कि 10 डिग्री 9 डिग्री तक तापमान चले जाए। पंजाब में कहीं पर 8-7 भी जा सकते हैं, और 8-7 भी। ये और पूर्वी भारत में मुख्यतः मौसम ये जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सारे इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, उत्तर पश्चिम में हवाएं चलती रहेंगी। अरुणाचल के कुछ ऊपरी इलाकों में अगले 12 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बर्फबारी रह सकती है, उसके बाद मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। और यहाँ भी शुष्क हवाएं दोनों इलाकों से, यानी कि इस इलाके से भी और इस इलाके से भी चलती रहेंगी। तो मौसम शुष्क बना रहेगा यहाँ भी पूरे इलाके में। मध्य भारत भी पूरा शुष्क रहेगा। मध्य भारत पे लगातार उत्तर भारत से आने वाली जो शुष्क हवाएं हैं वो ऐसे अग्रसर है, यानी कि ये जो आपका ये जो मध्य प्रदेश हो गया, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है, पर ये रिकर्व करती हुई उत्तर पूर्वी दिशा से इस प्रकार आती है। तो ये हवाएं यहाँ पर लगातार चल रही है, शुष्क हवाएं हैं ये, कोई वाटर बॉडी नहीं है, आपको भी पता है। और अभी यहाँ भी जो है सुबह और रात की सर्दी का शुरुआत लगभग हो चुका है। यानी कि सुबह रात को अभी तापमान यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो कहीं कहीं पर
12 13 12 11 डिग्री तक पहुंच सकता है, रात को अचानक से पहुंच सकता है। और छत्तीसगढ़ में भी 14 13 डिग्री तक तापमान कहीं कहीं पर चले जा सकता है, रायपुर वगैरह में भी। और नागपुर में भी 14 डिग्री तक तापमान जा सकता है। गुजरात के भी कुछ पूर्वी इलाकों में, गुजरात में तापमान 15 डिग्री तक जाएगा। पश्चिमी इलाके इससे ज्यादा यानी कि वार्म रहेंगे, पर यहाँ भी तापमान जो है रात में हल्की सर्दी रहेगी। तापमान 15 से 20 के बीच बना रहेगा पूरे ज्यादातर गुजरात के इलाकों में। और ये दिन में गुजरात अभी थोड़ा ज्यादा गर्म लग सकता है, ये तापमान 30 to 33 डिग्री तक पहुंच सकता है। और शेष इलाकों में जो वंदे भारत के यहाँ पर दिन के तापमानों में उतना ज्यादा गिरावट नहीं आएगा, पर कुछ एक आध डिग्री का गिरावट, 1 2 डिग्री का आ सकता है। जो तापमान अगर कहीं कहीं पर 28 से 29 चल रही थी, वो गिर करके हो सकता है कि 27 डिग्री तक पहुंच जाए। 27 28 यानी कि 1 या 2 डिग्री, रात के तापमानों में 2 डिग्री का गिरावट भी हो सकता है। दिल्ली वगैरह में भी जो दिन में हल्का कूलनेस अभी दिख सकता है। और अगले 10 दिनों के दौरान दिन के तापमानों में अभी और गिरावट आएगी। अभी लग रहा है दिल्ली में, अब देखिए आने वाले 10 दिनों में 22 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अभी उसके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूंगा, यानी कि अभी तापमानों में और भी गिरावट का सिलसिला होगा। थोड़ा थोड़ा स्टीप फॉल नहीं होने से भी धीरे धीरे जो फॉल है वो होगा। पूरा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ 7 इलाके भी बने रहेंगे, पर जो जो दक्षिण भारत से जो सिस्टम आ रहा है, ये सिस्टम क्या होगा, 18 19 20 तो ये तमिलनाडु में लैंडफॉल करेगा। और आप देखिए ये जो बारिश का पैच है ये वाला, ये जो उत्तर तक, ये लग रहा है कि सिस्टम समेट कर यहाँ पर दक्षिण में ही ले जाएगा। पर ये क्योंकि इतने पास तक आएगा, उड़ीसा के तट के आसपास तक ये जो बारिश का पैच हुआ सकता है, तो अब बादल बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक, यहाँ तक कुछ बादल पहुंच सकते हैं। और हो सकता है कि कहीं जो तटीय इलाके हैं उड़ीसा के, एकदम जो तटीय इलाके, जो तट से सटे हुए इलाके हैं, जो पुरी हो गया, पारादीप हो गया, यहाँ पर जो है 21, और यहाँ पर, और हो सकता है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक आध इलाके, जो जगदलपुर और दंतेवाड़ा वगैरह के जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी अब बहुत लाइट रेन होने से हो जाए। इससे अधिक वेदर एक्टिविटी नहीं दिखेगी। ये 21 से 22 तारीख के बीच होगा। और कहीं कहीं पर 23 तारीख को भी ये फिनोमेना दिख सकता है, ये चीज दिख सकती है। ये आप देखिए यहाँ पर वेदर मॉडल को दिखा रहा है, कहीं कहीं पर 22 23 तारीख को यहाँ वर्षा की गतिविधियां हो सकती है इस सिस्टम के चलते। और ये यानी कि 24 तारीख से ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जो वेदर एक्टिविटी होगी केवल 23 24 के दौरान, वो भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और दक्षिणी महाराष्ट्र में भी जो सोलापुर कोल्हापुर, यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां जो है 22 तारीख के बाद, 22 23 या 24 को हो सकती है। 25 तक भी कुछ प्रभाव रह सकते हैं। 26 से मौसम शुष्क हो जाएगा, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पर ये स्थितियां फिलहाल के हिसाब से जो है नजर आ रही है। और बादल छत्तीसगढ़ के जो है मध्य इलाकों तक और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि जैसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, बिलासपुर कोरबा, इसके ऊपर कोई भी यानी कि अछूत रहेंगे ये इलाके सिस्टम के प्रभाव से, बिल्कुल भी यानी कि बादल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ की बात हुई। और अभी दक्षिण भारत की तरफ चले तो ये सिस्टम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फिलहाल क्या हो रहा है कि सिस्टम जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, जो कि तमिलनाडु की तरफ जाते हैं, अभी आपको पता है उत्तर पूर्वी मौसमी वर्षा की स्थितियां होती है। तो अगर अभी आप देखिए क्या हो रहा है, ये हवाएं इस प्रकार चल रही हैं कि सिस्टम इसको घुमा ले रही है। ये वाला यहाँ पर जो लोकेशन एरिया है, ये इसको ऐसे घुमा ले रहा है। अगर ये जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, कोई सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, वो ऐसे चलती, यानी कि यहाँ से ये हवाएं ऐसे चलती, पूरे बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट असर इसका दिखता ऐसे। तब वर्षा की गतिविधियां जो है, ये जो इलाका है यहाँ पर काफी जो है दिखती, वर्षा की गतिविधियां काफी अच्छी नजर आती। पर अभी इस सिस्टम के प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ तक तो आ रही है, इसके बाद ऐसे घूम जा रही है जैसे मैंने अभी बोला। पर और यहाँ से कुछ शुष्क हवाएं ऐसे आंतरिक तमिलनाडु में पहुंच जा रही है, जो ये आंध्र प्रदेश की तरफ से, तेलंगाना की तरफ से ऐसे हवाएं घूमती हुई आ रही है, यानी कि उत्तरवर्ती हो जा रही है, उत्तर पूर्वी रेखा से उत्तरवर्ती हो जा रही है। और तमिलनाडु के अगर हम ज्योग्राफिकल रीजन में देखें, जैसे ये तमिलनाडु का इलाका है, तो इसका यानी कि स्ट्रेट नॉर्थ आप देखिए तमिलनाडु के, बंगाल की खाड़ी नहीं है, जो तमिलनाडु स्टेट ये है लगभग ये इलाका, तो तमिलनाडु और कर्नाटक भी। तो इसके उत्तर में आप देखिए एकदम स्टीप उत्तर में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। और उत्तर पूर्व में ये इलाका उत्तर पूर्व है। आप देखिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर मैं रफ ड्रॉ करूं
तो यानी कि ये उत्तर पूर्वी इलाका होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो तमिलनाडु के जो है नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी है। तो अगर हवाएं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आएंगी तब भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से अधिक मॉइस्चर आ पाएगा। अगर हवाएं, आप देखिए अभी क्या है कि विंड का जो अर्थ डायरेक्शन है वो जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तर से ही मोस्ट प्रोबेबली आ रही है, हल्का नॉर्थ ईस्ट बेंड है, तो उतना मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से इसलिए नहीं आ रहा है। मुख्यतः हवाएं शुष्क है, तो इसी के चलते यहाँ पर अभी फिलहाल वेदर एक्टिविटी नहीं है यहाँ इस पूरे जो इलाके में, तमिलनाडु और दक्षिणांतरी कर्नाटक में। हालांकि अभी बादल बादल छाना शुरू हो चुके हैं, केरला और तटीय कर्नाटक में ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बारिश होगी। पर 18 तारीख के जो है रात के बाद से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बादलों की स्थिति बढ़ेंगी और बारिश की संभावना हालांकि नहीं है, काफी कम है। 19 तारीख के कम से कम दोपहर या उसके बाद तमिलनाडु और रायलसीमा में और वर्षा की गतिविधियां हल्की से मध्यम शुरू हो जाएगी। चेन्नई, नेल्लोर, तिरुपति, विजयवाड़ा, यहाँ विशाखापट्टनम तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई और 21 तारीख होते होते इस पूरे इलाके को कवर कर लेके सिस्टम जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। पर इस सिस्टम जो है ये हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन तक बन जाए, पर ये लैंडफॉल करने से पहले जो है थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि विंड शेयर थोड़ा यानी कि इसको दिख सकता है। और हवाएं जो है यहाँ पर जो सिस्टम में क्या होता है कि एक तरफ से अगर हवाएं पूरी एकदम कंटिन्यू इसका फ्लो रहता है तो ये सिस्टम यानी कि अच्छा कोई सिस्टम डेवलप होता है। पर अभी क्या होगा, हवाएं ऐसे आएंगी तो यहाँ से हवाओं का थोड़ा डायरेक्शन, हवाएं थोड़ा ऐसे पॉइंट कर सकती है, यानी कि विंड शेयर भी थोड़ा दिखेगा। तो इनकी कुछ जो वायुमंडलीय स्थिति है वो उतना ज्यादा अनुकूल नहीं है सिस्टम के जो है सपोर्ट में। तो इसलिए इन हवाओं की स्पीड उतनी नहीं होगी, पर बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखेगी तमिलनाडु के ऊपर 20 तारीख के बाद। 21 तारीख को और दक्षिणांतरी कर्नाटक और मध्य कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक तक बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दिखेगी। तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, हैदराबाद इसके दक्षिण में भी हल्की वर्षा दिखेगी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक दिखेगी, मैंने जैसे बोला। और 22 तारीख होते होते और आगे बारिश की गतिविधियां बढ़कर तटीय कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र तक पहुंच जाएंगी। और ये सिस्टम का आई जो है पूरा एकदम जो है लैंडफॉल कर देगा तमिलनाडु के ऊपर 23 तारीख को। नहीं, काफी स्लो मूव करेगा, पर ज्यादातर बारिश ये लैंडफॉल से पहले ही दे देगा। जब इसका आई लैंडफॉल करेगा तब केवल और केवल तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी। और केरला में भी इसका असर दिखेगा 23-24 तारीख के बाद। यानी कि ये सिस्टम अपना असर 30 या 24 तारीख के बाद ही जो है तक जो है केरला तमिलनाडु में ज्यादातर दिखाता रहेगा। फिर 25-26 तारीख के बाद वेदर एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी और उत्तर पूर्व हवा में भी थोड़ा वीकनेस आने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम म्यांमार की तरफ बनेगा। मैं इसके बारे में आपको आगे बताता रहूंगा। यानी कि अभी तमिलनाडु में आने वाले दिनों में वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अभी के लिए जो है उतना है। और हाँ, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, ये 19-20 तारीख से कम होना शुरू हो जाएगी। और लक्षद्वीप में फिलहाल तो कोई बारिश नहीं है, पर यहाँ पर भी बारिश 24 तारीख के बाद, 23-24 के बाद, जब ये सिस्टम हो सकता है ऐसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर पर विकसित हो, तब वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल पर। जय भारत।